बात जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आपके सामने रखते हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर आज वो करारदाद मंजूर हो गई जिसके बाद अब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हदूद के अंदर लाउड स्पीकर चलाना ममनुआ करार दिया जाएगा, क्योंकि करारदाद आज इस काउंसिल के अंदर लाई गई थी। हंगामे के बीच करारदाद मंजूर हुई और जय श्री राम के नारों के साथ आज पूरा जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हॉल झूम रहा था और कहा जा रहा था कि बड़ी मुद्दतों बाद इस तरीके का कोई बड़ा फैसला काउंसिल की तरफ से लिया गया। हिज़्ब इख्तिलाफ ने अगरचे सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए यह साफ कर दिया कि यह नाराबाजी और यह रेजोल्यूशन सिर्फ इसलिए मुंह किया गया ताकि नाकामियां छुपाई जाए और ये जो स्मार्ट सिटी जम्मू का जो नाम था और बोर्ड से एवजा थे इस पर कोई गुफ्तगू ना हो, इसलिए इस तरीके का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लाउड स्पीकर को हटाने की जो मांग की गई थी उसी में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, आप मुझे बताएं क्या कुछ आपकी तरफ से बात की गई थी जो कि माना जा रहा है कि काफी जेन्युइन थी और अभी इसमें क्या मुद्दा गरमाया हुआ? आज का जो रेजोल्यूशन था मेरा, उसमें मैंने मांग की गई थी कि जम्मू कश्मीर में जितने भी धार्मिक स्थल है वहाँ से इलीगल लाउड स्पीकर हटने चाहिए। एक बात मुख्य रूप से उसमें मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय में एक जजमेंट दी थी। मैंने उस जजमेंट का रेफरेंस देके आज मतलब प्रयास किया गया वो जजमेंट का हवाला देके वो मतलब जजमेंट उनकी अगर अन्य प्रदेशों में इंप्लीमेंट हो तो हमारे प्रदेश में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट जो है नॉइज पोल्यूशन पर ध्यान में रखते हुए दी थी, क्योंकि नई बीमारियां जो है बच्चों में और बुजुर्ग में जो उत्पन्न हो रही हैं उस सब का जो मुख्य कारण जो है नॉइज पोल्यूशन है। तो इसलिए मैंने भी आज जो रेजोल्यूशन पेश किया था और मुझे मैं बताऊं जम्मू कश्मीर वासियों के लिए बड़ा खुशी का पल है। वो रेजोल्यूशन सभी की सपोर्ट से पास हो गया है और आगे प्रयास रहेगा वो जो है मेरा रेजोल्यूशन है ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करवाने का पूरा प्रयास है। जो अपोजिशन में है वो इसके खिलाफ बोल रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उन्हें क्यों आपत्ति हो रही है? अन्य राज्यों में भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी ये मुद्दा तुल पकड़ता जा रहा है। देखिए मेरा अपना मानना है कि शायद अपोजिशन के पास कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर प्रगति और अग्रसर हो रहा है। उनके पास अब कोई इतना मुद्दा नहीं है, इशू नहीं है, तो इसलिए वो डाइल्यूट करने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें भी समझाना चाहता हूँ, जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, जो बुजुर्ग हो रहे हैं, वो तो सब धर्मों के हो रहे हैं, उसमें तो पार्टिकुलर कोई मेरे ही धर्म के हो रहे हैं ऐसा नहीं हो रहे हैं। तो समझना। वार्ड नंबर 3 से नरोत्तम शर्मा जी ने एक प्रस्ताव लाया है नॉइज पोल्यूशन के ऊपर, वो यहाँ पर रखा गया, टेबल किया गया और टेबल होने के बाद सबको सुना गया। सबको सुनने के बाद सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पास हो गया। ये कोई प्रस्ताव पहली बार नहीं आया, ऑलरेडी यहाँ पर पोल्यूशन बोर्ड जो हमारी कमेटी है उसके सारे नियम बने हुए हैं और हमारे जो सरकार की तरफ से रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ऑलरेडी इस पर बैन है। उसके साथ साथ जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं उसके ऊपर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन है। तो फिर भी एक प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव को हमने सर्वसम्मति से पास किया है। आने वाले समय में इसके ऊपर काम भी होगा, प्रशासन अपना काम करेगी, कॉरपोरेशन अपना काम करेगी। इसमें कोई किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। गुरुद्वारों के बिल्कुल बाहर चौकों में खुलवा रहे हैं और क्या उससे हमारे युवा और आज इन लोगों की सेहत की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। आज इन्होंने अपने कुछ निजी फायदों के लिए इन्हीं कुछ राजनेताओं ने गली गली में वाइन शॉप खुलवा दी, उसके लिए भी हम पहले जवाबदारी चाहते हैं। एग्जैक्टली, अगर इनको सेहत की और युवाओं के हमारे मंदिरों के शहर की चिंता होती तो आज ये पहले उस पर वाइन शॉप पे भी डिसीजन करते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर करके वोट बटोरने का काम ही ये पार्टी। आप क्या मांग करते हैं? हम लोग देखिए जम्मू कश्मीर
एक सेंसिटिव स्टेट है। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे एक बदकिस्मती से सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं। एक इतना सेंसिटिव इशू जो है उसको पहले एक स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करके फिर इसको लाए, ना कि एक जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अगर ऐसी बात थी, धर्म की चिंता थी, लोगों की सेहतों की चिंता थी, तो वाइन शॉप पे जहाँ हमारी माताएं बहनें डंडे खाती रही पुलिस से, उसके ऊपर लोगों का क्या स्टैंड था, पहले उसको यूपी मॉडल को लागू करने की कोशिश की जा रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। जो भारतीय जनता पार्टी चीप पॉलिटिक्स कर रही है, लाउड स्पीकर को बंद करके, आप जम्मू के शहर में रहते हैं, मंदिरों के शहर में रहते हैं, यहाँ लाउड स्पीकर क्यों बंद करना चाहते हैं? आप इसकी वॉल्यूम कम कर दीजिए। लेकिन आपके पास मेजॉरिटी है, आप ब्लैकमेलिंग करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और इसे पास करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के पास ग्राउंड रियलिटी में डेवलपमेंट के नाम पे वोट लेने के लिए, इलेक्शन में जाने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ है तो हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स को करने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। क्यों नहीं वाइन शॉप बैन की जाती? क्यों वाइन शॉप बैन नहीं की जाती? लाउड स्पीकर बैन कर दो। क्यों लाउड स्पीकर बैन कर दो? जम्मू शहर की शांति को भंग करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है। जम्मू शहर सिटी ऑफ टेम्पल है, मंदिरों का शहर है। यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम कम कर दे तो क्यों आप इसको टोटली हर धर्म के लिए बैन कर रहे हैं? ऐसा करने से क्या होगा? सबकी एक आस्था होती है। आने वाले टाइम में अमन आ जाता है, जहाँ शिविर मठ बनेंगे, वहाँ माता भोले बाबा के जकारे लगेंगे, वहाँ रात को पूजा अर्चना होगी। क्या आप उसको बंद करवाने जाएंगे? इसका जवाब बीजेपी दीजिए। जहाँ माता के जगाते आएंगे, नवरात्रों में जब माता के रात को जगाते होंगे, कौन बंद करवाएं जाएगा? क्यों? माता की आस्था है, हर धर्म की आस्था होती है। जो जगाते करते हैं उनकी रोजगार कौन देखेगा? उनका रोजगार खत्म हो गया, इसका जवाबदारी कौन? देखिए, मैं चाहता हूँ बाकायदा आप शहर में जाइए, सबसे ये सवाल पूछिए। आने वाले टाइम में अमन आ जाता है, लोगों का क्या व्यू आता है? सबने पूजा अर्चना करनी है, या महादेव का दिन आएगा, या हिंदू धर्म के नराते आएंगे, या गुरु आएगा, तो कौन बंद करने जाएगा? ये आम जनता से पूछिए, वो इसके खिलाफ हो। आप ये प्रस्ताव वॉल्यूम कम कर देते, आवाज कम करते। ये पूरे जम्मू का एक स्लोगन है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक आपस में भाईचारा था, आज इन्होंने खत्म कर दिया। ये फूट डालने की कोशिश, राजनीति, गंदी राजनीति की है। बड़े दुख से कहना पड़ता है, जो हमारा इतने साल का प्रेम हिंदू मुस्लिम सिख, जैसे हमारे हाउस में भी इतने लोग बैठे हुए हैं, जो प्यार बनाए, आज इन्होंने फूट डालने की बात की, प्रस्ताव लाया, उन्होंने पास करवाया, उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, वो पास करके चले गए। वो इतना उन्होंने चर्चा की, इस पर चर्चा होती, बात होती, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये बड़े दुख से कहना पड़ता है कि उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, वो प्रस्ताव करा लेते हैं। मगर आप जम्मू शहर के लोकल बंदे से भी पूछिए, लोकल पर्सन से, आम जनता से पूछिए कि ये अच्छी बात है, गलत बात है। जो आस्था लेके हिंदू धर्म या सरदार धर्म के हैं, या मुस्लिम हैं, या क्रिश्चियन कमेटी के लोग हैं, उनको उनसे भी आप पूछिए ये अच्छा रीजन, ये प्रस्ताव लाया, गलत प्रस्ताव। जब रात को माता रानी के जगाते होंगे, जब हमारे हिंदू धर्म में और भी फेस्टिवल मनाए जाएंगे, तो क्या ये बीजेपी के लोग वो बंद करने जाएंगे? जो इतनी रैलियां निकलती हैं, यात्रा रैली निकलती है, वहाँ भी स्पीकर निकलेंगे, या मुस्लिम धर्म के लोग निकलेंगे, या सरदारों की, या गुरुपुरब होता है उस टाइम स्पीकर भी लगेंगे, सब कुछ होगा, तो कौन बंद कराने जाए? शेर बकरी एक साथ एक घाट में पानी पीने का यहाँ का रिवायत रही है। यहाँ पे सारे लोग हैं, मिलजुल के रहने वाले, प्रेम भाव से रहने के आदी हुए। यहाँ पे जो धार्मिक नहीं बल्कि हम दंगाग्रस्त बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इन्होंने पीछे कोई काम नहीं किए हुए हैं। लोगों में इनके लिए नफरत है, और इस नफरत को इसको उन्माद क्रिएट करके, लोगों को उन्माद क्रिएट करके ये करना चाहते हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि जम्मू में हम कब से कह रहे हैं कि वाटर पोल्यूशन, पुरानी पाइपें भाई चेंज कर दो। यहाँ पे वो कर नहीं रहे, हमें पीला पानी, सड़ा हुआ पानी मिल रहा है पीने वालों को, शहर वालों को, तो उसमें कोई काम नहीं रहा। और कर रहे हैं क्या कि पोल्यूशन। हमारी तो यहाँ पे संस्कृति रही है कि अजान मस्जिदों से आए, शिवालयों से, 1.5 मिनट की अजान इनको चुभती है, तो जो लोग पूरी रात हमारे जगराते करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी आस्था है, उसका क्या करेंगे? उनकी आस्था खत्म कर देंगे। हम वो नहीं होने देंगे किसी की आस्था को। हम ना तो मंदिरों की आस्था खत्म होने देंगे, ना शिवालयों की आस्था खत्म होने देंगे, ना गुरुद्वारों की आस्था खत्म होने देंगे, ना ही मस्जिदों की आस्थाएं खत्म होने देंगे। मेजोरिटी इसलिए है कि ये लोग नंबर ज़्यादा हैं जहाँ, और ये जो प्रस्ताव आया, पहले नंबर तो जो 6वें नंबर पे था, इसको पहले पे लाया गया। हम कुछ लोग अंदर भी नहीं थे, क्योंकि बाहर थे। जब हम सब लोग अंदर आए, पता चला, और ये डेवलपमेंट तो कोई करवा नहीं कर रहे,
मंदिरों के शहर में जहाँ पे शराब का शहर बना दिया, आपने देखा होगा पिछले दिनों कितने ज़्यादा इन्होंने वाइन शॉपें खोल दी। और जो लाउड स्पीकरों वाली बात है, इसको कोर्ट का भी आर्डर है कि इसमें थोड़ा कम वैल्यू में इसको जो है वो रखा जाए, लेकिन इन्होंने बिल्कुल ही इसको बंद करने का प्रस्ताव रखा है। भगवान का नाम नहीं लेना और शराब का नाम लो। जम्मू के यूथ को ये क्या दिखाना चाहते हैं? अभी गांधीनगर में 3 और नई दुकानें खुल गई हैं, बाकी इलाकों में भी ऐसे ही खुल गई हैं। इस गवर्नमेंट ने सिर्फ ना सिर्फ राजनीति करने के लिए ये बिल लाया है, क्योंकि ये सब लोग जो भगवान का नाम लेते हैं, जब वो किसी भी मजहब से तल्क रखते हैं, उनको सबको ठेस पहुंचेगी। अगर ये सब जगह बंद कर दिए जाएंगे। माता वैष्णो देवी में चलिए जी, ये तो थी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर उस करारदाद के बाद का हंगामा और रिएक्शन जिसमें लाउड स्पीकरों पर पाबंदी की बात लगाई जा रही थी। ताहम अभी यह मामला जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन तक ही है। अभी करारदाद मंजूर हुई है, अभी गवर्नर के पास जाएगी, इंतजामिया की तरफ से ऑर्डर निकलेगा, उसके बाद इस पर अमल दरामद भी शुरू हो